राम राम, जय हिंद। आज हम यार बात करेंगे कि अगर हमें सेल्फ स्टडी से कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, खासकर अगर हम एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी से अगर हम एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं या फिर हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। देखो, सेल्फ स्टडी की अगर हम यहाँ पे बात करें, सेल्फ स्टडी में प्रोज एंड कॉन्स बहुत सारे हैं और कॉन्स बहुत हैं। खैर, फिर भी हमारा मतलब है कि किसी तरीके से इम्प्रूव करना चीज़ों को, तो हम सीधे बस वही डिस्कस करेंगे, बाकी नहीं। एसएससी के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एसएससी के लिए। तो अभी बाकी हम सब्जेक्ट बाकी का बाद में देखेंगे, अभी एसएससी के लिए बात कर रहे हैं। देखो, सेल्फ स्टडी दो तरीके से हो सकती है। एक तो तुम घर पे रह के तैयारी कर रहे हो, या फिर तुम बाहर कहीं हॉस्टल लेके रह रहे हो लेकिन तुम कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये दो तरीके की सेल्फ स्टडी होती है। हम ये कहेंगे बाहर रह के अगर तुम कोचिंग नहीं ले रहे हो तो घर आ जाओ, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, सीधा सा फंडा ये है। खैर, हम आते हैं सीधे अपने पॉइंट पे, बाकी तुम लोग देखो अपना कैसे तुम्हें क्या मैनेज करना है। सबसे पहली चीज़ तुम्हें याद रखनी है, जो घर का तुम्हारे वातावरण क्या है। वातावरण का मतलब यहाँ पे धूप छांव से नहीं है, गर्मी सर्दी से नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं घर के वातावरण की, क्योंकि देखो कई लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, हम बहुत डिटेल में बात करते हैं और प्रॉपर ब्रेकडाउन करके बात करेंगे। कई लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, कोई लोग होते हैं कि जिनके घर में सिर्फ वही है, मम्मी पापा तीन ही लोग हैं। तो हर एक की फैमिली का बैकग्राउंड अलग है, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो अगर एक तुम ज्वाइंट फैमिली में रहते हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और फिर तुम सेल्फ स्टडी से सीजीएल निकालना चाहते हो, नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस बात को गांठ बांध लो, ठीक है। या तो फिर तुम्हारा घर नहीं बंगला हो कि तुम्हें सेपरेट एक कमरा मिल जाए। तो सबसे पहली चीज़ है घर का वातावरण तुम्हारा कैसा है, इस चीज़ पर चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अगर तुम्हारे घर में ये है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत कुछ है, हम ये कहेंगे घर छोड़ दो, घर से निकल जाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, लाइब्रेरी। देखो, तुम चाहे घर पे रह के तैयारी करो, हॉस्टल में रह रहे हो, तब तो बात अलग है। लेकिन जब तुम घर पे रह के सेल्फ स्टडी करते हो, घर पे रह के जब तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, तो तुम्हारे लिए लाइब्रेरी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि तुम कितना भी अकेले रहते हो, घर में कुछ ना कुछ काम जरूर बता दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ काम जरूर बता दिए जाते हैं। जैसे कि घर में कुछ भी काम हो सकता है और उस बीच में ये नहीं कह रहे हैं 5-10 मिनट में कुछ बिगड़ जाएगा, रिदम टूट जाता है वो। अगर तुम लगातार पढ़ाई कर रहे हो, बीच में किसी ने टोक दिया, वो रिदम टूट जाता है। तो उस रिदम को बनाने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो और कोशिश ये करो कि कम से कम 6 से 8 घंटे की लाइब्रेरी वो अपनी हो। कम से कम 6 से 8 घंटे हम उस लाइब्रेरी में दे रहे हो, ये बात तुम एकदम श्योर कर लो कि 8 घंटे तो कम से कम लाइब्रेरी में तुम बिता रहे हो। तो तुम्हारा जो क्या कहते हैं उसको, अच्छा वाला टाइम है, या फिर हम कहें जिसमें तुम डेडिकेट होकर पढ़ाई कर पाते हो, वो टाइम तुम्हारा लाइब्रेरी में निकलेगा। तो उस समय जो पढ़ रहा है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, अगर लाइब्रेरी नहीं है, घर पे रह के ही पढ़ना है, ठीक है, घर पे रह के ही पढ़ना है, तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे तुम लोगों के लिए कि अगर तुम घर पे रह के पढ़ना चाहते हो तो कोशिश ये करो कि अपना टाइम जरा सही चुनो। देखो, कुछ टाइम के लिए हमने हमेशा कहा है कि रात में सोना बेस्ट होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि तुम अब मान लेते तुम हॉस्टल भी नहीं जा सकते हो, तुम्हारे पास लाइब्रेरी भी नहीं है, तुम घर पे रह के तैयारी करना चाहते हो, तो तुम्हें एक टाइम टेबल शेड्यूल करना पड़ेगा। अब उस टाइम टेबल के शेड्यूल में सबसे पहले रखनी पड़ेंगी अपनी क्लासेस, क्योंकि तुम सोचो कि सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो और घर पे रह के भी कर रहे हो जहाँ पे सब लोग हैं, तब तो तुम्हें मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम मतलब बिना किसी टीचर के गाइडेंस के बिना घर पे रह के तैयारी कर रहे हो, तब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी और घर में रह के इतना टाइम होता नहीं है। तो कोशिश ये करो कि घर पे रह के सबसे पहले टाइम चुनो। अगर तुम्हें ये लगता है कि दिन में तुम्हारे यहाँ नहीं पॉसिबल है किसी भी तरीके से, दिन में सो जाओ, तुम रात में करो काम। दिन में तुम आराम कर लो, सो जाओ, जो करना है कर लो, रात में तुम पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो 9 से 3 की नींद बेस्ट होती है ताकि तुम दिन भर एक्टिव रहो, लेकिन फिर भी चलो छोड़ो उसको। अगर तुम्हें लग रहा है कि दिन में चीज़ें नहीं मैनेज हो पा रही हैं, रात में पढ़ लो, कोई समस्या नहीं। अभी के लिए हमारा मेन गोल क्या है? पढ़ना है, ठीक है। आखिरी बात हम यहाँ पे ये करेंगे कि आखिरी बात यहाँ पे ये होने वाली है कि अगर हम घर पे रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होने चाहिए। रिसोर्सेज तो वैसे भी लिमिटेड ही होने चाहिए, लेकिन जब घर पे रह के तैयारी करते हैं तब रिसोर्सेज हमारे और लिमिटेड होने चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये टाइम।
उसकी वजह टाइम इसलिए है कि अगर मान लो तुम्हें साइंस तैयार करनी है तो तुम पूरी लूसेंट अगर चाट रहे हो उसको पूरा, तब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास उस लूसेंट को पढ़ के उसको वापस रिपीट करने का टाइम नहीं रहेगा। तो कोशिश ये करो, सबसे पहले तो हम देखो जो लोग भी घर पे रह के तैयारी करना चाहते हो, मेरे लिए हम ये कहेंगे कि तुम लोग सबसे मेन काम यहाँ पे ये करो कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। सबसे मतलब अगर लाइब्रेरी तुम्हारे घर से 5-10 किलोमीटर पे भी है तो ज्वाइन कर लो, कोई बुराई नहीं है। 5-10 किलोमीटर में भी फिर भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि यार लाइब्रेरी में तुम्हारा वो जो टाइम है वो बहुत एकदम वैल्यूएबल टाइम मिल जाता है तुम्हें, जिसमें कि तुम प्रॉपर डेडिकेटेड होकर तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है, समझ रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम घर पे रह के तैयारी करोगे जहाँ पे सब लोग हैं, तुम फैमिली में एंजॉय करके तैयारी करोगे, हो तो जाएगी, लेकिन यही है कि जो 1 साल में चीज़ें होनी उसमें 2 साल लग सकते हैं बस। राम राम, जय हिंद।